अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। बानी पीटीआई इमरान खान की बहनों से मुलाकात ना करवाए जाने के बावजूद पार्टी रहनुमाओं के अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। इस हवाले से पार्टी की आदत ना सिर्फ एक दूसरे को शक की निगाह से देख रही है बल्कि ऐसी मुलाकातों पर एक दूसरे को जवाबदेह भी ठहरा रही है। गुज़िश्ता रात सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मुलाकातियों को लताड़ते हुए इस बात का इंदिया दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने की कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा का कहना था कि हमने रजामंदी की सियासत नहीं करनी बल्कि असूल की सियासत करनी है। जो लोग ऐसे मुलाकातें करते हैं वो अपने आप को हमारी नजरों में मशकूक बना देते हैं। हम ऐसे लोगों को और मुलाकातों के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। ये तमाम बातें सलमान अकरम राजा ने पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की मौजूदगी में की, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सलमान अकरम राजा को जवाब दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि फिलहाल सियासी कमेटी में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि अगर 6 नामों में से 3 को नहीं मिलने दिया जाएगा तो बाकी भी मुलाकात का बाइकआउट करेंगे, बल्कि सियासी कमेटी का फैसला यह है कि अगर 6 के 6 अफराद को ना मिलने दिया जाए तो फिर रद्द अमल का इजहार किया जाएगा। यानी बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा के मुलाकात पर एतराज को ना सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि सलमान अकरम राजा को यह बात भी बावर करवा दी कि पार्टी के मामलात सियासी कमेटी तय करेगी, ना कि कोई एक शख्स। और आज बैरिस्टर गौहर ने बहनों की मुलाकात ना करवाए जाने के बावजूद वकिला की मुलाकात होने पर सलमान अकरम राजा को आड़े हाथों ले लिया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि वो इस बात का जवाब दें कि जब 25 तारीख को इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई थी तो उस दिन वकिला क्यों मिलने गए थे, जिसमें सलमान अकरम राजा खुद भी शामिल थे। इस दिन मुलाकात का बाइकआउट क्यों नहीं किया गया। बानी पीटीआई इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकातों के मामले ने पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को आमने सामने ला खड़ा किया है। एक तरफ सलमान अकरम राजा पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं तो दूसरी जानिब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा को यह याद दिला रहे हैं कि अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई तो उसका निशाना फिर वो खुद भी बनेंगे। तो ये कुछ मामलात हैं, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि एक अजीब सी सूरत हाल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के 2 सीनियर मोस्ट लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा लगा कि आपस में उलझ रहे थे। उलझने के लिए मेरा ख्याल है और भी कोई फोरम हो सकता था, कोई इंटरनल पार्टी मीटिंग भी हो सकती थी। इसको इस तरीके से पब्लिक लेके आने का क्या मतलब, एक तो इस पर बात करेंगे ना। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स कि मुलाकातों के रास्ते में जो रुकावटें हैं, कल जिस तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश की गई, एक विजुअल भी हमने देखा, मियां अजहर साहब का बुजुर्ग सियासतदान है, जिस तरीके से वो जो विजुअल है वो तो यही है कि कोई पत्थर शायद उनके सर पे लगाए पुलिस की तरफ से जब पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर, वो अच्छे विजुअल्स नहीं है। तो गवर्नमेंट क्यों इस तरह के मामलात के अंदर इस तरह से बिहेव करती है, ये भी कुछ सवालात हैं जिन पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कोऑर्डिनेटर है प्राइम मिनिस्टर के ऑन केपी अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इख्तियार अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और आप वजीर बनने के बाद पहली दफा मेरे प्रोग्राम में आए तो मुबारकबाद जो है वो भी वसूल करें आप हमारी टीम की तरफ से। मैं जरा वैसे आपकी इजाजत से, क्योंकि इन्होंने बड़ा इनकी पार्टी ने ना वो पेंडोरास बॉक्स खोला हुआ है, तो मेरा ख्याल है यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सर, लड़ाई करने के लिए जैसे मैंने अभी कहा और भी बड़े फोरम्स हैं उलझने के लिए, पार्टी में लोग उलझ पड़ते हैं एक दूसरे के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बुला के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट का। कैसा लगता है, कैसा रिफ्लेक्ट करता है आप लोगों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया यशमीन आपका। ये थोड़ा सा ना आपके अल्फाज की थोड़ी सी मैं अगर इजाज़त चाहूँ तो इस्लाह करना चाहता हूँ। उलझना इज समथिंग एल्स और क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑलवेज प्रिवेल्स करती है। इल्जाम तराशी थी, इल्जाम तराशी नहीं, मैं आपको बताऊँ, ईद का दूसरा दिन था और 6 बंदों के नाम थे, मेरा भी नाम था उसमें। और मुझे और नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी को और सलमान अकरम राजा को नहीं जाने दिया गया और 3 और बंदे चले गए। मैंने तो कहीं भी स्टेटमेंट नहीं दी। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो शायद इन सबसे पुराना हूँ पार्टी के साथ, और मैं शायद उन लोगों में भी शामिल हूँ जो खान साहब से पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा मुलाकातें हुई। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आई। हाँ, जब आप क्वेश्चन करेंगे मैं उसको एड्रेस करूँगा और करना भी चाहिए। और अगर वो एड्रेस मैं अपनी सोच के मुताबिक, ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे और कोलीग्स बैठे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं सवाल के जवाब में ये गुफ्तगू हुई है? ऑब्वियसली सवाल देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने उससे पहले ट्वीट अपनी एक्स हैंडल पे पोस्ट कर दी थी। पोस्ट उन्होंने की थी इसीलिए कि उनकी इताअत गुजार, उन्होंने कहा इताअत गुजार हैं रियासत के वो लोग जो मिलकर आए और हमें मिलने नहीं दिया गया। एक जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी है और चेयरमैन ऑफ द पार्टी है। सो दिस इज द टॉप मोस्ट हायरार्की। अगर चेयरमैन को जाने दिया जाता है और जनरल सेक्रेटरी को नहीं दिया जाता तो जनरल सेक्रेटरी को बात करना उसका ये रिजर्व राइट है। और अगर चेयरमैन जाता है, सुन लेना, सेक्रेटरी मेरी भी गुजारिश है, सेक्रेटरी जनरल इन पर तंकीद करें ना कि इन्होंने कोई जेल मैनुअल में तब्दीली की है। नहीं सर, उन्होंने बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर गौहर पर इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि जो चले गए हैं वो इताअत गुजार। मेरी सुन,
इससे कोई 2-3 हफ्ते पहले बिफोर रमजान जो आखिरी मुलाकात हुई वकला की, उसमें भी मेरा नाम था। बाहर गेट से ले गए, बारिश बड़ी तेज लगी थी, शाम बज गई और उस टाइम बाहर गाड़ी वहाँ खड़ी हुई बिल्कुल सुप्रिटेंडेंट के कमरे के पास, 5 लोगों को अंदर जाने दिया, उसने कहा अली बुखारी आप नहीं जाएंगे। अब बात यह है कि यार ऐसे तो नहीं होता ना, आपका एक तरीकाकार तय है, वो तरीकाकार इन्होंने नहीं तय किया, वो तरीकाकार हमने नहीं तय किया, वो तरीकाकार हाई कोर्ट ने किया। अच्छा उसके बाद नहीं एक्चुअली थोड़ा सा सुन लेना, तो समझने की जरूरत है। अच्छा वो हाई कोर्ट ने तय किया, जिन हाई कोर्ट के जजेस ने तय किया था वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद एक नया जुडिशरी आई 26वीं अमेंडमेंट के बाद, अंडर ब्लेस्ड, मैं उसे कहता हूँ ना, अंडर ब्लेस्ड विद द ग्लव्स इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। मैं तो 26वीं अमेंडमेंट को यही कहता हूँ, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है। उनका एक लार्जर बेंच बैठा और उन तीनों ने उसी एसओपी को फॉलो किया और उसके बाद वहां पर आ गए, पता है ना, ठीक है, पहुंच गए बैकग्राउंड, अब पहुंच गए वहां पर। अब बात यह है कि वहां पर अगर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो पिक एंड चूज कर रहा है तो गलत है। आपको 6 बंदे हैं, उन 6 में से अगर 3 चले जाते हैं, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जिनका नाम ही नहीं है वो जाते हैं तो फिर उनकी ब्लेसिंग और उनको ऑर्डर कौन दे रहा है? या तो वो एक सुल्तान राही बैठी हुई है, एक सुल्तान राही बैठी हुई है पंजाब में, क्योंकि बैरिस्टर गौहर वो सुल्तान राही के कहने पे गए हैं मिलने के लिए। आप मेरी अर्ज तो सुन लेना, मैं तो एक लीगल फ्रेमवर्क में बात करूंगा ना यकीन, और लीगल फ्रेमवर्क ये है कि जेल खाना जात का मिनिस्टर जिम्मेदार होगा, जेल खाना जात का आईजी होगा रिस्पॉन्सिबल, सुप्रिटेंडेंट जेल होगा या सीएम होगी ना, क्योंकि जेल उसके अंडर आ रही है। वो कहती है अच्छा यास्मीन को जाने दो, अली बुखारी को रोक दो, तो मैं किसको पकड़ूंगा? मैं इख्तियार वली साहब को पूछ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब है कि सलमान अली राजा साहब के इल्जामात को आप वैलिडेट कर रहे हैं। अच्छा मेरी यार सुन लेना, अब बात यह है कि मैं इख्तियार वली साहब को तो नहीं पकड़ूंगा, इनका तो केपी का काम है, इनकी कोई और मिनिस्ट्री है, इनका कोई और काम है। जो कंसर्न लोग हैं उन्हीं से सवाल बनता है ना कि भाई कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे। इमरान खान साहब एक पब्लिक फिगर है, इमरान खान साहब एक पब्लिक फिगर है, पाकिस्तान के हर बंदे को आप कहें कि उसे मिलने जाना, सारे के सारे जेल के बाहर जवाब नहीं देना इन्होंने मुझे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देना आपने, मतलब नहीं दे रहे ना सर। देखिए वो कैसे जा रहे हैं वो इख्तियार साहब का सवाल है, मैं अभी पूछूंगी। जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, उनको कौन राब्ता करता है? जिनका नाम नहीं है वो कैसे पहुंच जाते हैं, ये नहीं पता। मैं वहां जाता हूं, ठीक है, मैं रेगुलर जाता हूं, आपका नाम पहुंच जाएगा, आपसे सवाल तो होगा ना कि कैसे गए। बेशक बात यह है कि मैं अगर खान साहब से मिलने जाता हूं और मुझे मेरा नाम लिस्ट में नहीं है और मैं बाहर खड़ा हूं गेट पे और मैं पार्टी वर्कर हूं और मैं अंदर चला जाता हूं, मुझे नाम भेज देते हैं, अच्छा आप चले जाएंगे, ये तो अगलों की मर्जी है, चला गया हूं। मैं इमरान खान साहब से मिल के आऊं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनकी तरफ कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप सलमान राजा को वैलिडेट कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को वैलिडेट कर रहे हैं, उसमें क्या हर्ज है? वो हमारा लीडर है, जो जा रहा है। हर्ज क्या, मैं आपसे पूछूंगी अगले सवाल में। इख्तियार साहब कैसे चले जाते हैं लोग अंदर जिनका नाम भी नहीं है? एक तरीका कार तय हो गया, हाई कोर्ट ने तय किया, वो ना इन्होंने किया ना आपने किया, उसको वायलेट कौन करता है? वो कह रहे हैं जी एक सुल्तान राही बैठी हैं पंजाब में, वो शायद इंस्ट्रक्शंस देती हैं और ये मामला पार्टी में एक से एक बढ़ के लालू प्रसाद यादव बैठा हुआ है, एक से एक बड़ी राबड़ी देवी बैठी हुई है। गुस्सा नहीं करें प्यार वाली भाई, गुस्सा नहीं करें। अभी तो देखिए सुल्तान राही से आप, मैं तो बड़े हंस के नहीं, सुल्तान रही से आप नहीं। अच्छा एक बात तो वैसे इख्तियार साहब मेरे शो पे गुस्सा नहीं करते, चले हाँ ये मैं पहले उनको नूरी नस पे पहुंच गए, मुझे कबूल है, लेकिन उससे आगे पहुंच गया। आप जो है अपना हाउस इन करें। मेरे नजदीक इमरान खान की मुलाकात कोई मसला है ही नहीं, इस मुल्क के मसाइल और बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क की सॉवरेनिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे ताल्लुकात, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। इमरान खान की अगर मैं आपको बताऊं यशवीन, आप रिकॉर्ड उठा ले, सबसे ज्यादा मुलाकातें इमरान खान की हैं, सबसे ज्यादा मुलाकातें। ये गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन ही है ना। अब हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता कि आप रोज मुलाकातों का सिस्टम बनाए कि ये आज इन्होंने मिलना है, आज उन्होंने मिलना है। आपको पता है, आप वकील भी हैं, कि जब आपके लीडर के साथ मुलाकातें होती हैं तो बाकी जितने उधर प्रिजनर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स जितने कैदी हैं, उनकी मुलाकातें वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जेल का सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस सारे प्रोसेस को इतना आसान मत रखिए, मत समझिए। हाँ, दूसरा ये है कि आप एक मुलाकात को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है कि जी देखें उसको छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा। आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि आपकी पार्टी में राबड़ी देवियां भी बड़ी हैं और लालू प्रसाद यादव भी बहुत हैं। बहुत सारे। अब आपने फर्दर कंफ्यूज कर दिया। नहीं सर, आप एक रिस्पांसिबल पीएमएलएन के बात पूरी सुन ले तो आपको समझ नहीं, लेकिन आप अच्छा आप मुकम्मल कर लें। अगर आपकी जमात में, आपकी जमात तो वह है नहीं ना, कुछ तो फॉलोइंग है, कुछ
जज्बाती तो ना करें ना, जमात नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट। ये बात इख्तियार वाली साहब अपनी पार्टी के बारे में कहें तो एक्सेप्टेबल है। मैंने आपके बारे में बात मैंने आपकी पार्टी के बारे में कमेंट नहीं किया। देखें आपने मेरी मैडम चीफ मिनिस्टर को सुल्तान राय कह दिया, तो मैं भी एक्स-पीएम की बात कर रहा हूँ जो एक्सीडेंटल पीएम बन गया था। मैं भी उसी दूसरी दफा एक्सीडेंटल लार्जेस्ट पार्टी भी हो गए पार्लियामेंट के अंदर, 2 दफा हादसा ऊपर नीचे। एक्सीडेंट डू हैपन इनके सूबे में हम तीसरी दफा कंसेक्यूटिवली, हमारे सूबे में तीसरी बार एक्सीडेंट हो गया है और बड़ा नहीं वहां एक्सीडेंट नहीं होता, वहां पर वैसे उनकी ड्राइविंग बड़ी अच्छी है केपी वालों की। अच्छा, मुझे जरा अपनी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपकी बात को मुकम्मल करें। मैंने आपसे सवाल पूछना है। इनकी पार्टी में ये सारी वो जज्बाती किस्म के लोग हैं, इनके पास विजन कोई नहीं है। ये वो लोग हैं, जब यहाँ कन्वेंशन सेंटर में 2018 के इलेक्शन में इन्होंने एक प्रोग्राम दिया था 50 लाख घरों का, इनकलाब का, 1 करोड़ नौकरियों का, 100 डे प्लान था जो इनका, डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जस्टिस एंड हेल्थ इन्होंने खत्म करना था, बुलडोजर फेरने थे गवर्नर हाउसेस पर, साइकिल पर बैठ के जाना था इधर पीएम हाउस पर। 4 साल में आपने इसमें कोई एक चीज देखी हो तो मुझे बताइए। वैसे आप कोई आज तो पॉलिटिक्स में आई नहीं है, ये सारे इलेक्शन कैंपेन के वादे होते हैं, आप लोग भी बहुत किसी पार्टी किसी लीडर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या इस सब कॉन्टिनेंट इस एशिया में किसी ने इतना झूठ नहीं बोला। वैसे बैक टू द इशू, क्योंकि आपने वापस आइए इलेक्शन पे, और जब ऑन ग्राउंड ये डिलीवर कुछ नहीं कर सके, ये एक जज्बाती किस्म के वो लोगों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं कि जी आज शब्को वाली फिल्म वाली बात है ना कि ये होगा। मैं जज्बाती कितने पूछती हूँ साहब से, लेकिन आपने सर कहा आप एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं अपनी पार्टी के, आप तो माशाल्लाह वजीर भी हैं, आप जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। आपने भी कहा कि हम गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, सबसे ज्यादा मुलाकातें इनकी होती हैं और आप फैसिलिटेशन आपने कहा कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कंफ्यूज करते हैं ना सर आप लोग हमें। तलाल चौधरी साहब अगेन मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जी पता नहीं कौन कराता है इनकी मुलाकातें, हमें तो नहीं पता, ये वीआईपी कह दी है जिनको पता नहीं कौन फैसिलिटेट कर रहा है। रात को उन्होंने स्टेटमेंट दी है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं मुलाकात तय कौन करता है, मुलाकात कैंसिल कौन करता है। इन दोनों बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। नहीं, फैसिलिटेट मींस कि वहां पर इनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। नहीं, आपने कहा सबसे ज्यादा मुलाकातें हो रही हैं और हमारी वजह से हो रही हैं। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कौन मुलाकातें कराता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मिले हुए तकरीबन अभी 1 महीना भी नहीं है। नहीं, वो तो अभी 2-3 हफ्ते पुरानी बात है। नवंबर का ऑर्डर पहले नहीं, राजा साहब जो कमिट करके आएंगे तो उसकी बात है। वो जो जज साहबान से दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये वही 820 दोबारा रिपीट हुआ। लेकिन उससे पहले भी आप देखें कि जितनी फैसिलिटेशन इनकी की है, किसने की? जो हमने की है। अच्छा, जो आप पूछ रही है ना, ये आपने वो कहते हैं वो लाडला है, कहीं और लाडला है। इरफान सिद्दीकी साहब की बात की, आपने तलाल चौधरी साहब की बात की। उनका इशारा ये है कि मुलाकातें तो आपका अपना जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा जो है वो डिसाइड करता है। नहीं सर, तलाल चौधरी साहब इम्प्लाइंग के इमरान खान साहब लाडले हैं। वो जेल में जहां बैठ के मुलाकात करना चाहते हैं वहां हो जाती है, जितनी घंटे की मुलाकात करना चाहते हैं वो हो जाती है। वो कहते हैं उनको पता नहीं कौन फैसिलिटेट कर रहा है। ही इज टॉकिंग समथिंग स्पेसिफिकली, किसी एक आध मुलाकात की बात वो कर रहे हैं। वो ओवरऑल जो जनरल इनकी पार्टी की मुलाकातें हैं जिसकी लिस्ट फराहम करनी होती है वो इनके सेक्रेटरी जनरल देते हैं, सलमान अकरम राजा साहब जो 3 लोगों की कमेटी है वो बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे लोग चलते हैं। तो इनके अपने पार्टी के अंदर ये एक मुकाबलेबाजी रहती है कि इसको मिलने दिया, इसको मिलने नहीं दिया, इसको छोड़ दो, इसको। चलिए, वैसे आप जो बात कर रहे हैं ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बुखारी साहब कह तो ठीक रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लेग पुलिंग के लिए आप लोगों को एक नया काम मिल गया करने के लिए कि कौन जाएगा मिलने कौन नहीं जाएगा। यशवीन ऐसे नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ना फैक्ट्स एंड फिगर्स की ऊपर बेस करती है। उसके लिए आप पॉलिटिकली स्टंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की, हुकूमत ने उस समय तो जितना रोकना था रोक लिया और हमें तो मुलाकात करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती थी। उसके बाद हमारी रेट्स पिटिशंस हुई, जवाब आए, कॉन्टेम्प्ट्स 32 कॉन्टेम्प्ट्स फाइल हो चुकी हैं जो वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स हुई हैं। ठीक है, 32 से ज़्यादा। अब उसके अंदर एक SOP तय हुआ। वो SOP क्या था यशवी? वो SOP नंबर 1 ये था कि ट्यूसडे को फैमिली ब्लड रिलेशंस मीटिंग विद बोथ दी खान साहब एंड बीबी साहिबा के साथ, और उसके बाद 1 से 2 टाइम हुआ, और उसके बाद 6 लॉयर्स की मीटिंग ट्यूसडे। थर्सडे को फ्रेंड्स की मीटिंग। ठीक है, 3 नवंबर के बाद मुझे लिस्ट बता दें आज तक फ्रेंड्स की मीटिंग की हो, पॉलिटिकली मीटिंग हुई। 3 नवंबर के बाद आई टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज तक मुलाकात नहीं हुई। जब जाते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं, बैठा लेते हैं उनको, आप कभी थाने में बंद कर देते हैं उनको, आप कभी वहां से बैठा के रात को 7 बजे निकलते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। वो तो जुमेरात का तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया ना इन्होंने। उसके बाद रह जाती है फैमिली की। अब बहनों को नहीं मिलने दिया, कितने अरसे से नहीं मिलने दिया,
उसी के बाद दोबारा पिटीशन आई ना, उसी की कंटेम्प्ट में गई, उसी के लिए फुल कोर्ट बेंच बना, लार्जर बेंच बना, उसने दिया। कहा ना कि दो चली जाती वो दो मिलने के लिए जाने का क्या मतलब, ये नहीं कर सकते, देखिए ना, ये नहीं कर सकते, कुछ अपने अखलाक भी ठीक करें। इखलाक का ऐसा तल्लक नहीं है ना, आपने जेल मैनुअल फॉलो करना, आपने हाई कोर्ट को फॉलो करना। अगर इखलाकियात पे चले जाएं तो फिर तो सीएम साहिबा को बहुत ही खुश इखलाक है, वो उनके बारे में मैं से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों को भी किसी की जरूरत नहीं है बात करें उनके सामने, ठीक है? वो अलग बात है, हमारी जरूरत है नहीं, जरूरत आपकी नहीं है जी, आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी में भगवान आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर मैंने देखा है और आप इसके विटनेस हैं, ये भी इसको डिनाई नहीं करेंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा 1 साल हो गया, मियां साहब मिलने का टाइम ही नहीं देता। अच्छा, मियां साहब आज बड़े एक्टिव हो गए वैसे, इसे ऐसा ना करें, आज का दिन रॉन्ग डे टू क्रिटिसाइज मियां साहब ने सीएम साहिबा से की और आप रुक गए हैं नवाज शरीफ पर। नहीं, लेकिन आप तो कहते हैं आप लीडर है, नहीं, आज तो बहुत सारे मुजरा से मिले, आज तो बहुत सारे मुजरा से मिले, मैंने तो इन्हीं की मिनिस्टर की बात की, खुर्रम दस्तगीर बहुत सीनियर आदमी है, मैंने तो नहीं, मेरी पार्टी किसी बंदे ने तो नहीं दी। चलिए एक ब्रेक ले लूं, व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करें जो एक इन फाइटिंग नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। आई एम श्योर कि अली बुखारी साहब फिर कहेंगे कि लफ्ज़ की तस्हीह कर ले, लफ्ज़ ठीक नहीं है, लेकिन हो तो रही है। सर, मैं बिफोर आई गो टू इख्तियार साहब, सर ये होंगी कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ? देखिए ऑब्वियसली होगी, एक नहीं तो कौन करेगा? चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ करेगा या सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन के खिलाफ करेगा? क्या ना सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन के खिलाफ कर सकता है, ना चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर बना हुआ है, उसको एक कमेटी तश्कील दी जाती है जो हमारे जो है ये जितने भी इस तरह के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो सबको एड्रेस किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, सुना जाता है और उसके बाद में डिसीजन दिया। आपकी नज़र में हु इज एट फॉल्ट? किस हवाले से? अभी तक तो मुझे कोई फॉल्ट नजर नहीं है ना। आपने एक स्टेटमेंट आई, दूसरे की स्टेटमेंट आ गई। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस डजंट मीन कि अगर एक ने कहा कि मैं नहीं जा सका और कहां से चला गया, दूसरे ने कहा चला गया, तो इट डजंट मेक एनी। वो सलमान राजा साहब कहते हैं कि कैसे गए हैं, किसके कहने पर गए, इसका जवाब देना पड़ेगा। दो चीजें ना, इट इज नॉट अ डिसिप्लिनरी सम सॉर्ट ऑफ फ्लॉ इन इट, बिकॉज के मैं कोर कमेटी में हूं, कभी ये डिस्कस नहीं हुआ उसके अंदर कि जी कौन किस तरीका कार से जाएगा। अब जो नाम देने वाली भी बात आई, ये नाम देने वाली बात आई बेसिकली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल नाम देंगे, लेकिन फोकल पर्सन जो है वो बोथ एंड्स पे, जो दोनों अंदर बीबी साहिबा और खान साहब मौजूद हैं जेल के अंदर, उनकी तरफ से एक ही बंदा अपॉइंटेड है, हिज नेम इज नियाजुल्लाह खान नियाजी एडवोकेट। तो आपने एक तीसरा प्लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया है पूरे प्लॉट के अंदर। नहीं, ही इज, आई नो कि वो तीन लोग, लेकिन और वो जो है स्पोक्स पर्सन है, जो अंदर से बात की जाती है, वही खड़े होकर सबको बताते हैं। ये जो पहले एक बताता था, फिर दूसरा बताता था, फिर तीसरा बताता था, इस चीज को भी खत्म किया गया। ना जाते हुए जवाब दे दिया ना, नियाजुल्लाह नियाजी की स्टेटमेंट आ गई है ना, उन्होंने कहा कि जो लोग बगैर उसके गए हैं वो क्यों कैसे गए हैं, वी विल हैव टू लुक इनटू दिस। तो फिर इसका मतलब है कि बैरिस्टर गौहर पे और जो लोग गए उन पे सवाल तो उठ रहा है। देखिए सवाल उठना की तो कोई बात नहीं है, अश्विन सवाल तो आप मेरे पे भी 50 कर सकते हैं ना। नहीं, आप ऐसे काम नहीं करते ना, मैंने आज तक आपको कभी सवाल किया, लेकिन चले मैं इख्तियार साहब से पूछूं सर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कुछ जो इस वक्त हो रहा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो कंफ्यूजन है, जो मामला है, मैंने एक इब्तिदाई में एक सवाल रखा था, वो करके एक बड़ी जरूरी चीज आपसे पूछनी है। महमूद खान अचकज़ई साहब का ट्वीट है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, लेकिन सर कल जो जेल के बाहर जो कुछ किया, क्या जरूरत थी? पुलिस को उन खवातीन को डाले में डाल के पुलिस के आगे ले जाके एक शादी हॉल में पहले उनको रोकी रखा, उसके बाद किसी वीरान जगह पे अपेरेंटली वो कह रहे हैं जी कि हमें ड्रॉप कर दिया गया और चले गए, पहले कहा गया अरेस्ट करेंगे, फिर कहा गया नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता बैड मीडिया ऑप्टिक्स है? फिर मियां अजहर साहब की जो विजुअल्स आई हैं, बुजुर्ग आदमी है सर फटा हुआ था उनका। सर उसका किसने फाड़ा है? वो तो कहते पुलिस ने। तो ये मुझे तो नहीं पता कि पुलिस के साथ उनकी क्या हाथापाई हुई या क्या इंसिडेंट था उधर, इनफैक्ट ऑन ग्राउंड ऑन द स्पॉट वहां पे हुआ क्या है। जहां तक बात है ना कि इनकी गिरफ्तारियों की, तो कल मैंने भी सुना कि इनके कुछ लोग बोल रहे थे टीवी पर बैठ के कि गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए। हमें तो पता है चला कि वो तो उधर किसी शादी हॉल में बैठे। नहीं, पहले तो विजुअल्स यही आए ना सर, पहले तो उनको पुलिस की गाड़ी में डाल के ले गए, फिर उसके बाद उनको कहा जी आप उतर जाए, तब वो खवातीन ने कहा कि आप हमारी मुलाकात कराएं या अरेस्ट करें। मैंने जब सारी कहानी देखी तो मुझे तो यूं लगा कि इन्होंने शायद पुलिस से कोई लिफ्ट मांगी थी तो वो उनको शादी हाल तक छोड़कर आए हैं, इससे ज्यादा तो मुझे और कुछ नजर नहीं। जुमले आप लोग बड़े अच्छे कहते हैं वैसे, उसमें बुखारी साहिबा ने कहा ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हायर की थी इन्होंने, अच्छी स्टेटमेंट्स हैं, यानी अच्छी है, स्पॉन्टेनियस होने के नंबर पूरे हैं आप लोगों के साथ, लेकिन मतलब ये है कि बुखारी के साथ तो मत मिलाएं इनको यार। नहीं, मैं तो ह्यूमर के बारे में मिला नहीं रही, ह्यूमर की बात कर रही हूं। क्या खराबी तर्जुमान है वो पंजाब हुकूमत की, क्या कहना? वेरी गुड स्पोक्सपर्सन, इसमें कोई शक, मेरी छोटी बहन है और मेरे ख्याल में शी नोज वेरी वेल हाउ टू रिस्पॉन्ड पीटीआई,
पीपल्स पार्टी को भी दिया उन्होंने, फिर उन्होंने जो सलाह सुनाई है तो अब चुप कर गए। सर देखिए, जेल पंजाब हुकूमत के नीचे आती है, वहाँ की पुलिस इंतजामिया हुकूमती इंतजामिया के नीचे आती है। कहता हूँ कि मेरे नजदीक ये मुलाकात वाली जो कहानी है ना, आप लोगों ने बना दिया ना सर। देखिए ना, सुबह आप लोग मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम कर रहे हैं, शाम को आप इनके लोगों को उठा के गाड़ियों में डालें, मत डालें ताकि वजह क्या यशवी? आपने साहबजादा हामिद रजा साहब को देखा है? उसको किसी ने डाला था डाले में? नहीं। अच्छा, वो तो आई है, आलिया हमजा की उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि उनकी बहनों को लेके गए थे, हम साथ गए हैं। अब मेरे सवाल का तो जवाब देना। नहीं डाला ना, नहीं डाला, बता तो रही हूँ, नहीं डाला। वो खुद डाले में घुसे। हाँ, उनके अलावा एक और साहब को आपने देखा वो डाले में घुसे? एक साहब थे। अच्छा, मैंने नहीं देखा, जरा वीडियो दोबारा देख लें। ठीक है। इनको खुद ये स्टंट मारना, ये तस्वीर बनाना, वीडियो बनाना कि ओ जी फिर 2 उंगलियां उठा के पुलिस की गाड़ी में बैठ के पुलिस वाले ने गाड़ी चला दी और उधर जाके शादी हाल में जाके उधर उतर गया, फिर चावल खा रहे थे सारे मिलके। तो ये इनके स्टंट होते हैं। मैं ये इसको सीरियस ना लें, इससे ज्यादा कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये समझती है, देखिए सबसे पहले अब अली बुखारी भाई इसको अच्छा है कि बुरा ना ही समझे, मैं इनको अच्छी बात करने, बट ये हकीकत है। तहरीक इंसाफ में साहबजादा हामिद रजा हो या बैरिस्टर गोहर हो या कोई भी MNA हो, इनको पता है कि हम किस तरह MNA बने हैं, और अगर हमें वो सपोर्ट ना हो तो वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बन सकते। कौन सी सपोर्ट सर? वो कहते हैं आपको सपोर्ट चाहिए। सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ। इनको वो जो कल्ट फॉलोइंग का वोट है ना, उसकी फिक्र है। अदरवाइज अगर ये अपने अकल से काम ले, ये अभी तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सके। ये अभी तक सियासी जमात की तरह बिहेव और बर्ताव करना और तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब नहीं सीख सके। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई तो इन्होंने ऐलान किया कि हमारी 14 रुकनी कमेटी जाएगी, और इनके जो जिनको ये अपने इत्तेहादी समझते हैं JUI को, मौलाना साहब, उन्होंने भी मेरे ख्याल में बात क्लियर कर दी है। हाँ, मसला क्लियर। मैं पहले भी आपके शो में कहता था कि नहीं जाएगी मौलाना इनके साथ। नेचुरल चीजें हैं, बिजली का एक तार गर्म है और एक ठंडा है, एक लाल है और एक काला है, ये दोनों जुड़ेंगे धमाका ही होगा, इसकी कोई खैर नहीं होगी। और ये जुड़ने से इनके बीच में दीवारें चीन है। इनकी अपनी पार्टी इतनी टूट पार्टी तो है नहीं। धड़े इस वक्त मैंने जो गिने हैं 8 हैं, अली बुखारी वाला 9 है, तो ये 8-9 धड़े की पार्टी इस वक्त मौजूद है। मुझे समझ नहीं आ रही, इनको चाहिए कि ये मुल्क की सलामती पे बात करें, पाकिस्तान की तरक्की पे बात करें। माइंस एंड मिनरल्स के बिल को आप कंडीशनलाइज करते हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, रिहा कर दो, तो हम करेंगे। क्या इज दिस द वे टू ब्लैकमेल द स्टेट? क्या आप समझते हैं कि आपके सामने जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो बच्चे, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी की तरह बुखारी साहब बिहेव करें, और बाकी तो चले आप रिस्पॉन्ड करें। इंडिया कहने पे तो नहीं होगा ना, इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल। नहीं आई एम, लेकिन जो मैं इख्तियार साहब की एक बात से एग्री करके सवाल कर रही हूं आपसे कि वो जो कल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फोरम था सर, वो पाकिस्तान के लिए था ना, वो इनकी जात का नहीं था, वो शहबाज शरीफ साहब ने घर नहीं लेके जाना था, वो किसी की पर्सनल इवेंट नहीं था अरेंज किया हुआ, पाकिस्तान की एक बात हो रही थी। आपके चीफ मिनिस्टर ने वहां जाने से इनकार कर दिया, वो नहीं गए। बिल्कुल सही किया, क्यों सर? पाकिस्तान अगेन देखिए, कुछ चीजों में तो पॉलिटिक्स को छोड़ देना चाहिए ना। मैं इसके पर आ रहा हूँ। पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ द कंट्री नहीं होती है। पॉलिटिक्स जो होती है वो लोगों के लिए और होती है फॉर द पर्पस ऑफ कि उनको आप प्रोग्रेस लेके जाएं। प्रोग्रेस नहीं होगी, जो कल इतना बड़ा फोरम था। मैं आ रहा हूँ उस पे यशवी, अब आप मुझे मौका तो देना। नंबर 1 ये है कि हमारी पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है। पार्टी का एक लीडर है जिसका नाम है इमरान खान। कोई ग्रुपिंग नहीं है। लीडर वो होता है जो सबको लेकर चलता है। नहीं सुन लेना, मैं आपको कन्विंस करता हूँ, आप मेरा आर्गुमेंट सुन लें, उसके बाद आप अपना फैसला कर लीजिएगा। ग्रुपिंग होती है, जिस तरह एक साहब कहते होते थे नून में से शीन निकलेगी, और नून कबूतर उड़ा रही है और शीन बैठी हुई है। दिस इज नोन एज द ग्रुपिंग। इसको कहते हैं कि वहां पर कैसे बैठाया जाता है। जैसे इख्तियार वली साहब को बैठाया गया और इन्हीं के इलाके से जो है वो परवेज खट्टर को पहले ला के लगाया गया, और जो उनकी स्टेटमेंट्स आई वो तो आपने सुन ली, मैं उसके वो रिपीट नहीं करता। लेकिन इनके पार्टी के नहीं थे ना, वो कहाँ से आए? वो परवेज खट्टर साहब कहाँ से आए? कोई बात नहीं, ठीक है, हमने तो ये नहीं कहा। अब बात यह है कि मैं इनकी पार्टी पे तो इनकी इस इशू को तो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं तो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। करके कहते हैं कि मैं डिस्कस नहीं, मैंने एक एग्जांपल करते हैं ना। अब मैंने एक एग्जांपल, अब बात ये है कि सर आप सुने भी ना, हौसले से सुने ना। अब आप भाई अब कुछ भी कहने के बाद नो ऑफेंस, अब आप देखें ना, अब आप तसल्ली से सुने। चले मेहरबानी, आपकी मेहरबानी जी। अब इशू ये है, बात करके कहते हैं नंबर दे देना, बात पूरी करने दे। चले अब इशू ये है कि
आपने मुलाकात नहीं करने दी, नहीं मैं दे रही हूँ आपके आपने साथ। मुलाकात नहीं करने दी। नहीं, इनका तो सारे पाकिस्तानियों पे इल्जाम है ना, क्योंकि सबके जमानते सब तो हैं, तो इन्होंने तो सब पे इल्जाम देना, तो आप भी उसी कैटेगरी में हैं। दोनों अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक ना मुझे पार्टीजन होने का वो कर रहे हैं। देखिए अब इशू ये आपने एक बात की मिनरल्स की, अब आ जाता हूँ मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, क्यों नहीं आए गंडा? मैं बताता हूँ। देखिए जी 55 ईयर्स हो गए यशवीन, आफ्टर 70 के बाद आज तक, उसमें से 15 साल निकाल दें आप डिक्टेटर्स के, पीछे बच जाते हैं 40 साल। उस 40 साल में से 3.5 साल हमारे निकालना, पीछे बच जाते हैं 36 साल, पौने 4 साल। अब चले जी मैं कहता हूँ 36 कर दें, मैं आपको ग्रेस मार्क देता हूँ। 4 साल 36 साल के अंदर ये दो पार्टी इक़्तिदार में रही, ऑफ एंड ऑन। ये इलामा भी थे फॉर 36 इयर्स जी, ये इलामा भी थे। इलामा अब आप कहिएगा ना, मुझे बोले ये इलामा भी थे, ये इलामा भी थे, इलामा भी थे। मैं अच्छा मैं क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा चलो नहीं मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा चलो सुन ले 70 से 77 इन्होंने हुकूमत मैं की बताता हूँ। नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने 36 मैं गिरा रहा हूँ, मैं हमारे 36 साल पीपल्स पार्टी समेत पूरे करें। 70 से 77 जरा कागज दे, 70 से 77 नहीं आप लिखें, कागज दे, आप लिखे, आई फुल ट्रस्ट एंड फुल फेथ ऑन दिस लिखे, नवाज शरीफ का भी लिखे, मैं लिखता हूँ, बेनजीर भुट्टो का भी लिखे। नंबर 1 आपने अभी 36 साल 1970 एक मिनट सुन ले ना, सुन ले अब आप सुने तसल्ली से सुने। लिखिए 70 से 77 हो गए जी, 70 से 77 किसके हो गए? आप लोगों के किसके हो गए? भुट्टो साहब के भाई 70 से 77 हैं। पीपल्स पार्टी और नून के पूरे करे वो कर रहे हैं। मैंने कह रहा हूँ 36 साल। चले अगर अच्छा जी मियां साहब जी, अच्छा जी मियां साहब 1985 में मिनिस्टर थे जी, ही वाज द पार्ट ऑफ द जुनेजोस गवर्नमेंट 85 में, क्या नहीं थे मिनिस्टर जी, ही वाज द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। फाइनेंस मिनिस्टर से पहले वो एक और चीज के मिनिस्टर भी थे। ठीक है, अब उनका ये बता दें कब से, मैं वहां से लिखूंगा, बताएं जी आप। नहीं आप पूरे करें ना, ठीक है, मुस्लिम लीग की हुकूमत को 88 आज पूरा करेंगे, आज पूरा करूंगा मैं। ये बात आज अच्छा जी 1985 to 1999 ठीक है जी, जब मुशर्रफ साहब का coup ये अपनी मर्जी से आप नहीं लिख सकते अली बुखारी साहब। ओ भाई झूठ ना बोले, ओ भाई नहीं ये गलत बयान ना करें, आई टेक फॉर रिस्पांसिबिलिटी। 85 में ये देख ले, 85 में आपको मैं कहता नहीं आई टेक फॉर रिस्पांसिबिलिटी, और अगर गलत हुआ तो डेफिमेशन आप पे होगा। सूबे की बात कर रहे हैं, डेफिमेशन आप पे आज मेरे शो पे डेफिमेशन ना लगाया। अच्छा सुन लीजिए, अब ये देखिए मैं पूरा कर रहा हूं, ये डिस्कशन है ना, ये लिख के जा रहा हूं मैं, साइन करके दे के जाऊंगा जी। डिस्कशन नहीं हो रही है, रिटर्न हो रही है। मैं मुल्क और सूबे दोनों 13 साल से खैबर हमारी है हुकूमत एडमिटेडली बर्बाद करके। अच्छा 36 साल को मैं डिफाइन कर लूं पहले, 36 साल वैसे भी जो आपने गिना है 36 साल बनते हैं, 36 नहीं बन रहे। मैं कर रहा हूं, आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना। इनका लीडर आप सुनेंगे तो मैं 50 साल हुकूमत करके गए, मैं बताता हूं। ओहो बता दिया ना, आप हमारे वाले 25 पूरे करें, 83 to 99 झूठा बयानिया है। और अगर होगा तो आप मानेंगे कि आज हुआ पेका एक्ट पे आपको नोटिस भी दूंगा। जी ठीक है, अच्छा मैं डेफिमेशन में जाऊंगा, मैं डेफिमेशन में जाऊंगा कि इन्होंने गलत बयानी से काम किया। लिखिए आप लिखिए, नहीं मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 83 to 99। ओ भाई लिख रहा हूँ ना, ये लिख के रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है यार, फॉर गॉड सेक लिख रहा हूँ ना। और कंप्लीट करें जी, अच्छा 83 36 साल पूरे 83 to 99 आप बताएं कितने साल बनते हैं? 90 से आगे आई है ना। नहीं 90 में हुकूमत थी नवाज शरीफ की, 93 में बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत थी, 97 में फिर इनकी हुकूमत थी, ठीक है, 85 में जुनेजो साहब की हुकूमत थी, 88 में इनकी हुकूमत थी यार, फॉर गॉड सेक। एक जनरल जियाउल हक और एक मुझे भी फिंगर टिप्स पे याद है, बेनजीर की हुकूमत 88 में 18 महीने के लिए आई थी। 90 में कौन था? 90 में नवाज शरीफ की हुकूमत जो थी वो 20 महीनों के लिए आई थी। 93 में 20 महीनों के लिए आई थी। 93 में कौन था? 93 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 2.5 साल के लिए आई थी। 97 में कौन था? 97 में नवाज शरीफ की हुकूमत 2.5 साल बाद खत्म हो गई। सही जवाब ठीक है, तो अच्छा 85 में कौन था? 85 में कौन था? 85 में कौन था? सुनिए, अब इसको बताइए कि ये 50 साल कहाँ बन गए? नहीं बाहर हो ना भाई, ब्रेक में जमा करते हैं, ब्रेक में जमा करते हैं। नहीं पहले ब्रेक से पहले ये बताएंगे आप, इख्तियार वली साहब बताएंगे पहले। अच्छा 2007 के बाद कौन था? इंटरेस्टेड ये बात थी 2007 के बाद क्या? इनका झूठा नैरेटिव नहीं साबित हो गया, आप झूठे हो रहे हैं। आप 2007 आगे भी बताए ना, आपको टेक्स्ट में याद है।
कहता हूँ 2008 में किसकी हुकूमत? ये 16 है जो आपने गिने वो तकरीबन 9 साल 8.5 साल। अच्छा नहीं, 8.5 नहीं आगे 2008 में किसकी? 2008 में किसकी हुकूमत? मैं अब 2008 में किसकी हुकूमत? बताए 5 साल पूरे किए। 2013 में किसकी हुकूमत? इनकी 5 साल पूरे किए। 2022 में कौन आया? मैंने पूरी कैलकुलेट करके लाया हूँ 2025 और 70 से लेके 36 साल। मैं खामोश हो रहा हूँ। 36 साल में 3 महीने को एक्स्ट्रा दिए मैंने। मैं खामोश हो रहा हूँ। इनको बताइए ये 36 साल पूरे करें पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून की। कर दिया ना? नहीं कर ये मैंने टीवी पे दिखा दी। नहीं आपके कहने के मुताबिक लिखा दिया। मुंह से बोले आपने गिनाया अभी भाई। मुंह से बोले ना आपने गिनाया। अच्छा दोबारा आ जाए। दोबारा आ जाए। मैंने ब्रेक दोबारा आ जाए। मुझे ब्रेक दोबारा आ जाते हैं। 1 मिनट का काम है। मुस्लिम लीग नून की आप ब्रेक पे जा रही है ना? मुस्लिम लीग नून की टोटल हुकूमत 10 साल नहीं बनती। गलत बयानी पे अगर ये बात हो, अगर ये बात हो, 10 साल अभी बनते हैं सर ये लैंग्वेज ऑफ नॉलेज है। 10 साल पूरे करते हैं। ब्रेक के वक्त हो रहा है हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही थी वो मैंने इनसे दोनों से वादा लिया कि ब्रेक के बाद नहीं करेंगे ये, लेकिन करीब करीब ही थे सर आप दोनों महमूद खान अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई। फिर मैं आपको अच्छा नहीं आप जीत गए। नहीं आपकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता आपने की, आप अपनी हैंडराइटिंग से किया आपने। हाँ वो मैंने की है, लेकिन उसके अंदर वही बात है ना, थोड़ी बहुत लकूनस है जो कितने लकूनस? नहीं है ना, वो देखें ऐसा फिर अब किसी की मिनिस्ट्री भी गिननी है, किसी और की कैबिनेट में किसी की मिनिस्ट्री भी गिननी है तो ये लोग जो है ये झूठ बोलकर आपने किया है। अच्छा मेरी बात सुने, आपने किया है। आप क्या हुआ है? मैंने तो आपको कहा था। अच्छा आप किस किस को उस फहरिस्त में शामिल करते हैं? महमूद खान अचकज़ई साहब सीनियर सियासतदान है, मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ सर बात को। ये उन्होंने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि पीटीआई की जगह अगर मैं होता तो जो खारजी सफीर है उनको बुलाकर कहता कि जो कुछ हुकूमत कर रही है हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा जी IMF आएगी, हमारा पता नहीं उसके बाद क्या होगा। पीटीआई के साथियों से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि मेहरबानी करें और सोचें, बहुत वक्त गुजर गया, मशवरा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आप सुफरा को बुलाएं बैरूनी और उनको बताएं कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये गवर्नमेंट जो है ये सही गवर्नमेंट नहीं और ये रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज उन्होंने ये भी लिखा है कि नाजायज हुकूमत लगी है फैसले करने। देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। महमूद खान अचकज़ई एक सीनियर सियासतदान है, मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। पर्सनली आई रिस्पेक्ट है, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स, बट उनकी स्टेक्स क्या है कि वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे? वो तो चाहते ही है, तो जो उनके मुतालिक लोग कहते होते हैं अक्सर, ये चाहते हैं कि स्टेट कमजोर हो। महमूद खान अचकज़ई चाहते ये हैं कि मुल्क के इदारे आपस में तसादम करें। महमूद खान पर ये इल्ज़ाम भी है कि वो ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात भी करते हैं और वो एक एजेंडा वो लेकर वो चलते हैं, उसको कैरी करते हैं। मैं तो ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उनका ट्वीट इस तरह और उनका तर्ज तकल्लुम ये हो तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम तो ये समझते हैं कि ये इतने ये नासमझ लोगों का जो एक हुजूम है, ये जो मैंने आपको इनको भी शामिल कर रहे हैं नासमझ लोगों में, सुन लेना आप सुनती नहीं है, मैं सुन रही, ये भी है, ये जज्बाती लोगों का हुजूम है। इसमें कुछ ऐसे सीजन्ड लोग जाएंगे, ये इनके साथ उठेंगे बैठेंगे, महमूद अचकज़ई के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ या मेंगल साहब के साथ, तो ये उनसे कुछ अच्छी बातें सीख कर आएंगे। लेकिन अगर महमूद अचकज़ई इस तरह बातें शुरू कर दें तो फिर तो ये मेरे ख्याल में ये आजकल के ये जो एक दिन पैदा हुए हैं जिनमें न कोई बड़ा है न छोटा है, फिर इनमें और महमूद अचकज़ई में कोई फर्क नहीं हुआ। स्टेक्स क्या है सर? वो एक ट्रबल्ड प्रोविंस से हैं, वो एक ट्रबल्ड प्रोविंस से है ना मुल्क की। आप कह रहे हैं उनके स्टेक्स क्या है? स्टेक्स तो सर उन लोगों के हैं ना। फिर इसी तरह की बातें अख्तर मेंगल साहब से भी जोड़ी जाती है कि वो जरूरत पड़ने पर अग्रेसिव हो जाते हैं। कि मुझे ये बताइए कि उनकी नेशनल असेंबली में कितनी कंट्रीब्यूशन है, वहां पे उनकी कितनी सीट? नहीं वो तो चले जाहिर है उनकी प्रेजेंस तो आप लोगों के साथ कंपेरेबल नहीं है ना। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कैपेसिटी में ही इज अ गुड लीडर, वो एल्डर हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर ये बात स्टेट के अगेंस्ट आए, पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट आएगी तो मेरे ख्याल में आई रियली कंडेम। आप लोगों की बड़ी लगातार मुलाकातें भी हो रही हैं उनके साथ, आप लोगों का वो जो एक अलायंस भी है जिसके ऊपर काम आप लोग भी कर रहे हैं उनके साथ मिलके, ये जो मशवरा है कैसे देखते हैं इसको? देखो यास्मीन, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, और बड़ी लॉजिक की बात है और बड़ा तसल्ली से सुनने वाली बात है। इसमें जज्बाती होना या किसी को खुश करने की बात नहीं। बात यह है कि आपने एक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया, एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ मैं, एज अ पीटीआई वर्कर बात कर रहा हूँ। मेरा स्टेक पाकिस्तान में है ना, जहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा वाकया हुआ ट्रेन का, जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी में सूबे, वहाँ के आपने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया, वहाँ की नुमाइंदगी बुलाई आपने? कहाँ बुलानी थी? सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास आपने बुलाया उसके अंदर सर आप लोग तो गए नहीं। मैं तो नहीं गया ना, मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि आपका इंटीरियर मिनिस्टर जिसके शोल्डर पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वहाँ मौजूद नहीं था।
जो खड़े होके सर सुन लेना, सुन, जो आपका सीएम था, जो आपका सीएम था, जिसकी अपनी सीट डाउटफुल है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट में था और टाइम पूरा होने से पहले इलेक्शन लड़ा के आप जीते हैं, नहीं उसने सर सुने ना, एक तो सुनते नहीं इन्होंने सर, ये इनके कहने की तो कोई बात नहीं ना, इनको तो जो लिख के दिया होगा इन्होंने बोलना है, इनको तो यही सोच है, ठीक है। बात यह है कि यास्मीन आपका सीएम देखिए कह दें, इनके कहने से क्या होता है, इनके वाला आवाम तो है नहीं, इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, जो मर्जी कहते हैं, जो मर्जी फायर कर दें। इशू ये है कि आपने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं एज अ पीटीआई वर्कर बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि मेरे सर पे इमरान खान का हाथ है, मेरे मुझे उसने टिकट दिया और मैं जीत के आया हूँ, लेकिन ऑन द अदर साइड इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये बात जाए पब्लिकली निकल के दिखा दें, पाकिस्तानी बन के बैठे हुए, तभी मैंने कहा जिनका स्टेक है उनको बिठाओ। देखिए नेशनल ट्रेजेडी थी, बिल्कुल थी, अंडरस्टैंडिंग थी। आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है और आपका सीएम सूबे का 2 दिन पहले कह रहा है कि एक थानेदार की मसला ये इनकी सीरियसनेस है। आपका जो है इंटीरियर मिनिस्टर बैठता नहीं है, दौरे पे सुने ना सर, सुने नहीं होता, सुने चार बड़ी साहब तसल्ली से सुने ना, अब आपको मैंने सुनी ना, मुझे ये बता दें कि आज सोए हुए मियां नवाज शरीफ साहब को उठाया गया, उठो कबूतर उठाने से बाहर आके बैठो, वो थे वहां पर, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, ये सीरियसनेस है इनकी। और किसके ऊपर एलिगेशन कह रहे हैं, उस बंदे के ऊपर एलिगेशन कह रहे हैं जो वहां का इसका स्टेक है, जो रहने वाला वहां पे, जो वहां के लोगों की बात करता है। देखिए ना, ये तरीका कार नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर की सर आज स्टेटमेंट आई है, अब क्योंकि आप लोगों ने इस इशू पे खुद बात कर ही दी और बलूचिस्तान को स्पेसिफिकली उन्होंने बात करते हुए कहा है कि जी सियासी मसला है बलूचिस्तान का और सियासी हल है उस मसले का, हम सियासी तरीके से इन मामलात को डील करेंगे और हैंडल करेंगे। जो मुलाकात हुई है डॉक्टर मालिक बलूच की, उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है सर, वो कहते हैं कि अब हमें हार्ड स्टेट बनना होगा। तो ये तो कोई वो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की सोच के अंदर और इदारे की सोच के अंदर? नहीं, हार्ड स्टेट बनना जो है वो हमारा टारगेट है, बिकॉज सॉफ्ट स्टेट के जो हालात होते हैं वो हमने देख लिए। ये सब ठीक है, सियासी जो है दोनों चीजों को मुझे एक्सप्लेन कर ले देगी ना। हार्ड स्टेट से आपको सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ जाने में वो चीजें जिस तरह आप इनको रास्ता दे देते हैं कि हमने एहतजाज करना है, जलसा करना है, और यहाँ आते साथ ये 10-15 गोलियां मारी जाती, नाश्ते में खा जाते हैं, रेंजर्स पे गाड़ियां चढ़ा देते, पुलिस वालों को गोली मारते हैं। ये रेंजर्स पे गाड़ियां चढ़ाई हैं, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी स्टेटमेंट है, जाके चेक कर लें। ये पर्चा मेरे पे जरूर है, ये FIR मेरे पे जरूर है, मैं बेल पे हूं। इनका एक वजीर विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन 36 अरब रुपए निकाल के खा जाता है, डकार जाता है। इनका एक वजीर 3 साल से बैठे हुए निकाल लेते हैं, आपके पास है। इनका एक वजीर पेशावर का PC होटल खरीदता है, और ये सॉफ्ट स्टेट ये ना कि इनसे कोई पूछ नहीं रहा। क्यों नहीं पूछते वैसे आप? अब नेशनल एक्शन 3 साल लगे हुए हैं, अमल दरामद रुक गया था बिकॉज ऑफ PTI गवर्नमेंट। 14 में हुआ था भाई, वो 4 साल 5 साल आपकी हुकूमत रही है, ये 3 साल फिर आपकी हुकूमत रही। जब ये टेररिज्म को इंपोर्ट करके ले आए, मैंने तो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था, अब वक्त खत्म हो गया, वरना उस पे इन्होंने कोई जवाब नहीं देना क्योंकि इनके पास जवाब है नहीं। हमारे पास बड़े जवाब ना इंटीरियर मिनिस्टर इनका आता है, ना इनका एक बात सुन लें, ये तो बलूचिस्तान के ग्वादर के एयरपोर्ट का इफ्तिताह इस्लामाबाद में बैठ के करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही जा